देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे हरियाणा के अंदर एक के बाद एक इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। ये तो बिहार में कभी कानून व्यवस्था की स्थिति हुआ करती और वैसा अराजक माहौल यहाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बिना पुलिस की मिलीभगत के, बिना पुलिस की नाकामी के ऐसा संभव नहीं है। क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। जब गोहाना के अंदर कह रहे हैं 2 लोग पकड़े गए थे, तो फिर उसके बाद पूरा गैंग नेस्तनाबूद क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं किया। इसका मतलब पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया। पुलिस हमारे ऊपर तो जो शांतिपूर्ण तरीके से कहीं प्रदर्शन करने चला जाए, किसी गरीब आदमी की कोई बात कहने चला जाए, उसके ऊपर तो लाठियां चलाती है। कल ताबड़तोड़ लाठियां हमारे ऊपर करनाल में बरसाई है। पिछले दिनों सांपला में सीताराम हलवाई की दुकान पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं और पुलिस बदमाशों को पकड़ने में नाकाम साबित हुई, जिसकी वजह से विपक्ष, प्रशासन और भाजपा सरकार को जमकर घेर रहा है। आप के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढाणा ने सीताराम हलवाई के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अनुराग ढाणा ने कहा कि बदमाश हरियाणा के अंदर बिहार जैसा माहौल बनाना चाहते हैं, लेकिन सरकार और पुलिस हाथ पर हाथ रखकर सब कुछ देख रही है। इतना ही नहीं, ढाणा ने यह भी कहा कि जब हम लोगों की आवाज उठाते हैं तो उसे दबाने के लिए पुलिस लाठी डंडों का इस्तेमाल करती है, लेकिन बदमाशों को सरकार ने खुली छूट दे रखी है। आप भी सुनिए अनुराग ढाणा ने क्या कुछ कहा। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे हरियाणा के अंदर एक के बाद एक इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। ये तो बिहार में कभी कानून व्यवस्था की स्थिति हुआ करती और वैसा अराजक माहौल यहाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। गैंग्स पनप रहे हैं लगातार। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश के किसी भी व्यापारी को ये पर्ची भेजने कल को इस गैंग के लोग, तो वो डर के मारे पैसा दे दे। और बिना पुलिस की मिलीभगत के, बिना पुलिस की नाकामी के ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि गोहाना में इस तरीके की सेम वारदात हुई, वहां पे फिरौती की मांग की गई, यहाँ इस तरीके की वारदात हुई, यहाँ भी पर्ची फेंक के गए। ये एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। जब गोहाना के अंदर कह रहे हैं 2 लोग पकड़े गए थे, तो फिर उसके बाद पूरा गैंग नेस्तनाबूद क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं किया। इसका मतलब पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया। पुलिस हमारे ऊपर तो जो शांतिपूर्ण तरीके से कहीं प्रदर्शन करने चला जाए, किसी गरीब आदमी की कोई बात कहने चला जाए, उसके ऊपर तो लाठियां चलाती है। कल ताबड़तोड़ लाठियां हमारे ऊपर करनाल में बरसाई है। ये जो गैंगस्टर हैं, ये जो अपराधी हैं, ये जो परेशान कर रहे हैं हरियाणा के गरीब लोगों को, हरियाणा के व्यापारी को, हरियाणा के आम लोगों को, उनके ऊपर पुलिस की सख्ती कहाँ चली जाती है? उनके ऊपर सख्ती क्यों नहीं हो रही है? हम इसको लेके बहुत चिंतित हैं कि हरियाणा में कानून व्यवस्था की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही है। रोजाना लगभग 1 मर्डर होता है, रोजाना लगभग 2 से 3 रेप हो रहे हैं और ये नए तरीके का कल्चर जो लगभग समाप्त हो गया था, ये गैंगबाजी और इस तरीके की घटनाएं, वो अब दोबारा से उसको वैसा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश हो रही है। हम तो आज सीताराम जी के यहाँ पे ये कहने के लिए आए थे कि पूरे तरीके से हम परिवार के साथ हैं। जिस भी तरीके की मदद, अगर प्रशासन ने 2 दिन का समय मांगा है इन लोगों से कि 2 दिन के अंदर वो कार्रवाई करके पकड़ेंगे, अगर 2 दिन में वो कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है, नहीं कर पाते हैं, आम आदमी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता मजबूती से हम इनके साथ खड़े हैं। किसी भी हालत में इनकी आवाज दबने नहीं देंगे और ये जो खौफ का माहौल बनाना चाहते हैं, हमें अपना सीना आगे करना पड़ा तो हम कर देंगे, लेकिन खौफ का माहौल हरियाणा के अंदर नहीं बनने देंगे। व्यापारी खुल के राहत से सांस ले सकें, अपना काम कर सकें, उनको ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार सुनिश्चित करे, हरियाणा पुलिस सुनिश्चित करे, वरना सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा तो हम गुरेज करेंगे। मातूराम और सीताराम हलवाई की दुकान पर फायरिंग के बाद अब राजनीतिक दलों ने पीड़ितों से मिलना शुरू कर दिया है। आज यहां आप नेता अनुराग ढाणा मुलाकात करने पहुंचे थे, तो वहीं देर शाम भाजपा सांसद अरविंद शर्मा ने भी पीड़ित हलवाई से मुलाकात की थी और पीड़ितों को आश्वासन दिया था कि जल्द ही वारदात में शामिल सभी बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि अब देखना होगा कि कब तक पुलिस बदमाशों को गिरफ्तार कर पाती है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।